Assalamu alaikum viewer. Lecture 8 Regular Expression. What is regular expression? How to make regular expression. और इसके अंदर देखेंगे पावर, कॉन्केटिनेशन और यूनियन को। इस लेक्चर में सबसे पहले ये बात स्टार्ट करेंगे कि आखिर रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या। जैसा कि मैंने अब तक बताया कि दुनिया में कोई भी मशीन जिसको हम ऑटोमेटा देते हैं, जो उसे यूज़र इनपुट करता है, तो उसके लिए लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया जाता है। लैंग्वेज का मतलब ये होगा कि हम उस मशीन को किस तरह का इनपुट देंगे और वो किस तरह के इनपुट को समझेगी, मतलब कि किस तरह के इनपुट्स को वो एक्सेप्ट करेगी और रिजेक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलता है ऑटोमेटा को, उसके लिए हम एक लैंग्वेज डिफ़ाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटा को कैसे पता चलता है, उसके लिए हम एक लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर देते हैं। मतलब जब हम कोई उसको इनपुट देते हैं तो वो उस रूल से उसको देखता है, उस लैंग्वेज से उसको देखता है, फिर उसी हिसाब से या वो एक्सेप्ट करता है या वो रिजेक्ट करता है। लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के पहले हमने मेथड देखे हैं। डिस्क्रिप्टिव डिफिनेशन को देखा, फिर रिकर्सिव डिफिनेशन को देखा, और आज हम तीसरा मेथड लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स विद विच वी कैन डिफ़ाइन लैंग्वेज। लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है और इसके कौन कौन से मेथड हैं, हम उसको पढ़ते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज डिफ़ाइनिंग मेथड। ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये होता क्या है, ये भी एक डिफ़ाइनिंग मेथड है लैंग्वेज का। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में हम लैंग्वेज डिफ़ाइन करते हैं ऑटोमेटा के लिए। लेकिन अब बात यह है कि हम लैंग्वेज को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। इससे पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड को हमने समझा था, उसके अंदर सिंपल इंग्लिश अल्फाज में हम लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते थे कि बनाई जाने वाली लैंग्वेज में ए एक बार हो सकता है, या बनाए जाने वाली लैंग्वेज के लास्ट में डबल यू होना ज़रूरी है। इस तरह के हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड पढ़े थे। फिर रिकर्सिव मेथड पढ़ा था लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का। उसके 3 स्टेप्स थे, उन्हीं 3 स्टेप्स से ही हम उस लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर सकते थे। तो अब रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे करेंगे, बात ये समझने वाली है। इसमें यह होगा कि इन दिस मेथड लैंग्वेज इज़ रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग्स। लैंग्वेज को हम स्ट्रिंग्स की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इस मेथड में। मतलब कि स्ट्रिंग्स की हेल्प से हम लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। क्योंकि लैंग्वेज जो होती है वो दरअसल स्ट्रिंग से ही बनी हुई होती है, जो मशीन एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। तो इस लैंग्वेज को समझने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। तो स्ट्रिंग के हवाले से इससे पहले लेक्चर्स के अंदर मैंने डिफ़ाइन किया है बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रिंग्स को, लैंग्वेज को, क्लीन प्लस, क्लीन स्टार, क्लीन क्लियर, जितने भी मेथड्स हैं लैंग्वेज डिफ़ाइनिंग, वो सारे पीछे लेक्चर्स के अंदर डिस्क्राइब कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ। स्ट्रिंग क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स कहा जाता है। मुख्तलिफ़ लेटर का सीक्वेंस जो होता है वो स्ट्रिंग कहलाता है। ये लेटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल में आप देख रहे हैं डबल ए बी ए। तो ये लेटर सारे आपस में जुड़े हुए हैं और इसको बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन, यानी कि साथ जोड़ना, या सीक्वेंस ऑफ लेटर्स भी इसको कहा जाता है। अब स्ट्रिंग जो है वो एक लेटर भी हो सकता है, 2 लेटर भी हो सकते हैं, या नल भी हो सकते हैं। नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। तो ये एक लेटर भी हो सकता है, 2 लेटर भी, 4, 6, 10। जितने आपके लेटर बढ़ते जाएंगे आपकी स्ट्रिंग की लेंथ भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया कि स्ट्रिंग दरअसल क्या होता है। फिर उसके बाद पावर ऑफ स्ट्रिंग को समझा था कि पावर ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है। तो पावर ऑफ स्ट्रिंग 2 तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड पावर, जैसा कि बी ए बी, तो ए के ऊपर अगर 2 है तो ए की पावर यहाँ पे फिक्स हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ए अपने आप को 2 बार कॉन्केटिनेट करेगा, ए अपने आप को 2 बार इस तरीके से जोड़ेगा। तो ये फ़िक्स पावर जितनी भी होगी, 3 होगी 3 बार, 4 होगी 4 बार, 6 होगी 6 बार, ये बात तो समझ आ गई। और उसके बाद ऐसी पावर जिसका हमें नहीं पता कि उसकी तादाद कितनी हो सकती है स्ट्रिंग्स की, उसको अनडिटरमाइंड पावर कहा जाता है। उसकी एग्जांपल क्लीन स्टार से हमने ली थी। इसमें नल स्ट्रिंग भी अलाउ होता है। बिलफर्ज ए के ऊपर स्टार है तो इसका मतलब ये होगा कि ए नहीं भी हो सकता, यानी कि ए नल भी हो सकता है, ए एक बार भी हो सकता है, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, मतलब कि इसका आउटपुट कुछ भी आ सकता है।
हम इसके अंदर फिक्स नहीं है, इसका आउटपुट कुछ भी आ सकता है। हो सकता है इसका आउटपुट जस्ट बी आ जाए, मतलब कि एक ही जगह पे नल हो जाएगा। उसके बाद क्लीन प्लस था, क्लीन प्लस के अंदर नल स्ट्रिंग नहीं होता। उसके बाद ये सारा काम क्लीन स्टार वाला करता है, मतलब कि अगर ए के ऊपर प्लस आ जाए तो ए एक बार भी आएगा, दो बार भी आएगा, चार बार भी, लेकिन एक बार ज़रूर आएगा, नल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्टार नहीं है। इस प्लस का ये मतलब है कि नल स्ट्रिंग इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। ए जो है वो हर हालत में स्ट्रिंग के अंदर आएगा ही आएगा। तो ये तीन तरह की पावर्स थी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर किसी को यहाँ समझ नहीं आई तो वो लास्ट वाले लेक्चर देख सकते हैं। अब हम लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना सीखते हैं स्ट्रिंग्स की हेल्प से। तो अब यहाँ पे एक लैंग्वेज बनाते हैं, स्ट्रिंग कंटेन ओनली ए लेटर। तो यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना है जिसके स्ट्रिंग जो है एक ए लेटर होगा। तो मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन सिर्फ ए लेटर्स ही हों, बी नहीं हो सकता उसके अंदर, या फिर वो नल होगा या फिर ए लेटर्स होंगे, बी लेटर उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर दिया गया है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर इक्वल टू ए की पावर स्टार, आर फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। और ए की पावर स्टार का मतलब ये होगा कि ए नल भी हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, खाली भी हो सकता है, और ए एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, कुछ भी। तो ए स्टार का क्या मतलब होता है कि अगर ए के ऊपर स्टार आ जाए तो वो नल भी हो सकता है और कितने ए भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे आर की जगह पे एल भी लिख सकते हैं, आर ई भी लिख सकते हैं, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन। लेकिन असल बात जो है वो इक्वल के बाद राइट साइड पे जो आपने लिखी हुई है, असल इस चीज़ को देखा जाता है। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हमने स्ट्रिंग को डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है, कि इस तरह की एक्सप्रेशन से ये वाला स्ट्रिंग बन सकता है। इसी को हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। कि आपने स्ट्रिंग को इस तरीके से डिफ़ाइन कर दिया कि वो फिक्स्ड हो गया। अब इसके अलावा किसी और चीज़ से इसका स्ट्रिंग नहीं बन सकता। तो रेगुलर का क्या मतलब होता है? रेगुलर का यही मतलब होता है कि फ़िक्स्ड। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसमें स्ट्रिंग्स को फिक्स कर दिया जाए, उस तरह की एक्सप्रेशन को रेगुलर एक्सप्रेशन बोला जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रिंग कंटेन ओनली ए लेटर। लेकिन इसके अंदर नल स्ट्रिंग नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, आर इक्वल ए के ऊपर प्लस लगा देंगे। तो प्लस के लिए हमने क्या पढ़ा था, क्लीन प्लस के अंदर नल स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं होता। बाकी इस प्लस का ये मतलब होगा कि ए एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, कितने भी हो सकते हैं। तो क्लीन प्लस के अंदर एक ए तो हर हालत में होगा। एक और एग्जांपल करते हैं, क्योंकि इसकी जितनी एग्जांपल हम ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन उतना ही अच्छे से क्लियर होगा। तो इस एग्जांपल में है कि स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड कंटेन एनी बी लेटर, मतलब कि ऐसा स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट होगा लेकिन कोई भी बी लेटर वो कंटेन कर सकता है। मतलब कि एक भी बी कर सकते हैं, दो बी कर सकते हैं, तीन बी, लेकिन स्टार्ट जो है वो एक ए से हो। और बी नहीं भी हो सकता, लेकिन ए जो है वो एक ही है। बी नहीं भी हो सकता, लेकिन ए मस्ट बी वन। मतलब एक ए होगा शुरू में, और बी कितने भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छः भी हो सकते हैं, और नहीं भी हो सकते। तो उसके लिए ज़रा सोचें आप कि इसके लिए कितनी आसान रेगुलर एक्सप्रेशन बनने जा रही है। तो पहले एक ए तो आएगा, उसके लिए हम सबसे पहले लिख देते हैं ए, और बी कितने भी हो सकते हैं, तो बी की पावर स्टार। तो इसका मतलब ये होगा कि हर एक स्ट्रिंग के अंदर एक ए तो लाजमी होगा, और बी की पावर स्टार से मुराद कि बी नहीं भी हो सकता, और बी एक भी हो सकता है, दो भी, चार भी, छः भी। तो हमने इस लैंग्वेज को इस तरीके से डिफ़ाइन कर दिया कि एक ए आएगा और बी कितने भी आ सकते हैं। तो इस तरह ये लैंग्वेज डिफ़ाइन हो गई, और यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिला दिया। इसको डॉट एंड भी कहा जाता है। इसको ए डॉट बी भी आप लिख सकते हो। अगर आप इसको ए डॉट ए भी लिखते हैं तो ये ए बी के इक्वल ही होगा।
तो इसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, जब दो स्ट्रिंग आपस में मिल रहे हों। तो यहाँ पे हमने ये सीखा है कि स्ट्रिंग की हेल्प से हम कैसे लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। स्ट्रिंग कंटेन ए और बी, यानी कि ऐसा स्ट्रिंग बनाना है जो सिर्फ ए कंटेन करे या बी, मतलब कि एक ए होगा या बी होगा। अब यहाँ पे इस और का क्या मतलब है, और का मतलब ये है, उसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन में प्लस का इस्तेमाल करते हैं, ए प्लस बी। अब इस प्लस का ये मतलब होगा कि ए या बी, या ए एक्सेप्ट हो या बी। ये पावर नहीं है बल्कि ये दरमियान में लिखा हुआ है, ए प्लस बी, तो इसका मतलब होगा ए और बी, यानी कि ए या बी। तो मतलब ये बनेगा कि एक वक्त में एक आ सकता है, या ए आ सकता है या बी आ सकता है, ये दोनों एक टाइम में एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि कॉन्कैटिनेशन में स्ट्रिंग 7 होते हैं, लेकिन इसके अंदर प्लस की वजह से या आ जाता है, मतलब या ए या बी। तो इसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्ट्रिंग्स। प्लस और भी लिखा जाता है या फिर ए प्लस बी भी लिखा जाता है। अब एक और एग्जांपल करते हैं। स्ट्रिंग कंटेन एनी ए और एनी बी। अब एक ऐसा स्ट्रिंग बनाना है जिसके अंदर कोई भी ए हो सकता है और कोई भी बी हो सकता है, या ये दोनों नहीं हो सकते। तो इस तरह के स्ट्रिंग्स के लिए एक्सप्रेशन कैसे बनेगी, हम इसको लिख सकते हैं आर इक्वल ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और फिर ऊपर स्टार। तो इसका मतलब ये होगा या तो ए आएगा या फिर बी, लेकिन स्टार की वजह से एक ए भी आ सकता है, दो ए भी आ सकता है, ए नहीं भी आ सकता, या एक बी भी आ सकता है, दो बी भी आ सकते हैं, या बी नहीं भी आ सकता, कुछ भी आ सकता है इसमें। इस तरह ये लैंग्वेज डिफ़ाइन होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रिंग्स स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए। ऐसा स्ट्रिंग बनाएं जो स्टार्ट ए से हो और एंड भी ए पर हो, लेकिन दरमियान में कुछ भी हो, मतलब कि शुरू ए से हो और ख़त्म भी ए पे हो, दरमियान में कुछ भी हो। तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, आप सबसे पहले एक ए लिख लें, फिर उसके बाद लास्ट वाला ए। पहली और लास्ट वाली शर्त हमारी मुकम्मल हो गई, और दरमियान में ए प्लस बी स्टार लगा दें। तो इस तरह की एक्सप्रेशन में ऊपर वाली लैंग्वेज इजीली डिफ़ाइन हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद कुछ एग्जांपल समझेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के हवाले से। अगर आपको लेक्चर इजीली समझ आ गया है तो आप वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।